आंकड़े मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन 2000-3000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और यहां तक भी खबरें आ रही है कि लाशों को गंगा में फेंक दिया गया। ये जो खेल हुआ है यह सोची समझी साजिश के तहत, योगी जी कहते हैं ना साजिश, ये साजिश योगी जी ने किया। योगी जी तो रो रहे थे, कैसे मैं बता रहा हूँ, रो रहे हैं तो वो भी धीरेन्द्र शास्त्री बोला है कि जो है मोक्ष मिलता है वहाँ मरने से, मरे नहीं, पहले योगी जी को मोक्ष लेना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोल रहा था कि वहाँ अमृत की वर्षा होगी मौनी अवस्था के दिन, नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। नहीं गए, अब देशद्रोही मोदी जी भी नहीं गए हैं। और इस धीरेन्द्र शास्त्री को यदि मोक्ष इस तरह का चाहिए, पूरा खानदान के साथ आए, हम लोग कूद जाएंगे उसके ऊपर, लात घुसा जूता के साथ उसका जो है मोक्ष दिलवा दिया जाएगा। ये तो गाय के गोमूत्र को वहाँ को पिलवा रहे थे, ये गोबर खिलवा रहे थे लोगों को। उनको पता है कि लोगों की मानसिकता क्या है और उनके मानसिकता के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अपना वोट ले रहे हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं, सरकार को चाहिए कि वो आंकड़ा को दिखाए। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद न जाने कितने लोगों की जो है मौत हो गई। उसके बाद जया बच्चन का बयान आता है कि महाकुंभ का जो पानी है वहाँ का सबसे दूषित पानी है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है रवि मेहता जी। क्या लगता है आंकड़े छुपाए गए और जया बच्चन का जो इस तरह का बयान आया? निश्चित तौर पे आंकड़े छुपाए गए हैं। कई बाबाओं ने भी कहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने कहा है कि 6 जगह पे भगदड़ हुई थी। झूसी में हुई भगदड़, वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो दुकानदार हैं, जो पुलिसकर्मी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि वहाँ भी भगदड़ हुई, लेकिन सबको छुपा दिया गया। आंकड़े मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन 2000-3000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, कम से कम 10 से 20,000 लोग घायल हुए हैं और यहां तक भी खबरें आ रही है कि लाशों को गंगा में फेंक दिया गया। अभी भी कई दर्जन लोग, कई सैकड़ों लोग अपने कोई माँ को खोज रहा है, कोई बेटे को खोज रहा है, कोई पिता को खोज रहा है, कोई भाई को खोज रहा है, कोई बच्चे को खोज रहा है। मीन्स मौत का वहाँ पे तांडव हुआ है। लाशों को बहा दिया गया। नहीं, जया बच्चन सही बोल रही है कि पानी जो है दूषित हो गया गंगा जी का। दूषित तो हुआ है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए, ये जो खेल हुआ है यह जो है सोची समझी साजिश के तहत, योगी जी कहते हैं ना साजिश, ये साजिश योगी जी ने किया। योगी जी तो रो रहे थे, कैसे मैं बता रहा हूँ, रो रहे हैं तो वो भी धीरेन्द्र शास्त्री बोला है कि जो है मोक्ष मिलता है वहाँ मरने से, मरे नहीं, पहले योगी जी को मोक्ष लेना चाहिए। क्योंकि वही इनवाइट कर रहे थे, 10 करोड़ लोग एक दिन आएंगे। क्यों बुला रहे थे वो? गंगा में नहा लेने से पाप धुल जाता है। गंगा में तो मछली रहती है, गंगा में तो कई जीव जंतु रहते हैं, हाँ मगरमच्छ रहते हैं। वहाँ जो भिखारी भीख मांगते रहता है महाकुंभों में, वो तो वहाँ रोज नहाता है। हम लोग एक दिन 2 दिन जाएंगे, उसको क्यों नहीं मोक्ष मिल जाता है? और इस धीरेन्द्र शास्त्री को यदि मोक्ष इस तरह का चाहिए, पूरा खानदान के साथ आए, हम लोग कूद जाएंगे उसके ऊपर, तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। आप लोग कूद जाइए? बिल्कुल कूद जाएंगे। यदि उसको मोक्ष चाहिए तो हम तो उसको चाहेंगे कि भाई इसको मोक्ष मिल जाए, हम तो उसको सहयोग करने पहुंचेंगे। हम लात घुसा जूता के साथ उसका जो है मोक्ष दिलवा दिया जाएगा। गलत क्या बोले, लोग पाप धोने तो जा ही रहे हैं, अगर वहाँ पे मर गए तो मोक्ष मिल गया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? यदि गंगा में नहाने से पाप धुल जाता है, करोड़ों लोग तो वही धोने जा रहे हैं ना, पाप ही धोने। करोड़ों लोग आस्था के नाम पे पागल हैं, सिंपल सी बात समझिए। जाने वाले पागल हैं। वहाँ मौतें हो रही है सबके। गंगा तो सबसे बड़ी नदी है, नॉर्थ बिहार पूरा, तो मतलब नॉर्थ बिहार कहते हैं, पूरा बिहार को भी गंगा चीरती है ना, उत्तर प्रदेश को 2 भाग करती हुई आती है। इतने लोग गंगा किनारे रहते हैं, रोज हम लोग गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं, हर 2 दिन 3 दिन पर जो है नहाने जाते हैं। तो कौन सा मेरा पाप धुल जाता है? किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? पाप धुल जाता है गंगा में नहाने से। आप जिंदगी भर पाप करिएगा, गंगा में जाकर स्नान कर लीजिएगा, तो आपका जो है पाप धुल जाएगा। वैसा जितना जेल में लोग पड़ा हुआ है, जितना पापी पड़ा हुआ है, उस सबको जेल से निकाल दीजिए और जाके गंगा में डुबकी लगाइए, वो सही हो जाएगा। क्या जरूरत है जेल का भाई? कोर्ट कचहरी का क्या जरूरत है? पाप कीजिए, जाके गंगा में डुबकी लगाइए, धुल जाइएगा, आप सही हो जाइएगा, आदमी आपका मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। यही ना आप कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे लोग जो है आस्था के नाम पे इस देश को सदियों से, आज से नहीं हजारों हजार साल से आस्था के नाम पे इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, देश को बेवकूफ़ बनाया, जात पात की संरचना को रचा, यही छुआछूत पुण्य भाग के नाम पे है ना रखा गया। और जातीय व्यवस्था की वजह से इतना आज देश हमारा बर्बाद हो चुका है।
90% लोग जो है अभी भी जो है उनके हक का हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। अभी ये भी सब जात के नाम पे, सब धर्म के नाम पे हुआ है। अभी भी वहाँ वीवीआईपी घाट है, कहा जा रहा है कि वो घाट नहीं होता वीआईपी घाट, तो ऐसे भगदड़ नहीं मचती। अरे ऐसे आयोजन ही नहीं होने चाहिए। सिंपल सी आप समझिए, कहीं भी बहुत अत्यधिक भीड़ वाली आयोजन किसी भी धर्म में हो नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे ये खतरा हो कि मौतें हो सकती है। इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है, पाप पुण्य उसके कर्मों से मिलता है, कहीं जाने से आने से कोई पाप पुण्य नहीं होता है। जो लोग साइंटिफिक हैं, जो लोग विज्ञान को मानते हैं, उनको पता है आपके कर्मों से आपको पाप जो है और पुण्य मिलता है। 144 साल बाद कुंभ आया था, महाकुंभ, गए कि नहीं? कौन गिनने गए 144 साल बाद? देख नहीं रहे, पूरा प्रचार हो रहा है, योगी जी भी कर रहे हैं 144 साल महाकुंभ। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो सरकारें हैं ये वही करती है जो जनता चाह रही है। जनता को अब तय करना है कि उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहिए या महाकुंभ में 7,500 करोड़ का सरकारी आंकड़ा है खर्च हुए हैं। 7,500 करोड़ में कम से कम 20-25 तो यूनिवर्सिटी बन जाते, हजारों स्कूल बन जाते, हजारों हॉस्पिटल बन जाते और हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती थी। लेकिन पाप नहीं न धुलते, कई सारे इंडस्ट्री लग सकते थे, लेकिन पाप नहीं न धुलता। तो उन पापियों को गंगा मुबारक, उन पापियों को वो मोक्ष मुबारक जो उनके ऊपर हुई है। हालांकि मैं तो इनको भोली भाली जनता समझ के बोल रहा हूँ कि ये लोग भोले भाले हैं। इनका इस्तेमाल इमोशनली इनको ब्लैकमेल किया गया। टीवी अखबार जो है इस तरह से प्रचार किया, उसका कोई व्यवस्था को दिखा नहीं रहा था। जर्नलिस्ट का काम होता है कि जो भी आयोजन हो रहे हैं या किसी भी कहीं पर भी कोई व्यवस्था है उसके बारे में बताया जाए ताकि लोग अवेयर होंगे। लेकिन वीआईपी घाट दिखा रहे थे। हाँ, वो वीआईपी घाट दिखा रहे थे। एक तरफ वीआईपी लोग जा रहे हैं, एक तरफ लाखों लोग जो है भीड़ में भेड़ बकरी की तरह जो है पैदल एक दूसरे पर चढ़ के जा रहे हैं। स्थिति ऐसी बने कि भगदड़ हुई। कितने मौत हुए ये आंकड़ा उनके पास में नहीं है। आंकड़ा तो 30 ही बता रहे हैं। वहाँ AI से बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया जा रहा है कि इतने लोग वहाँ पे आए थे, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कितने लोगों की मौत हुई है। 30 सरकारी आंकड़ा तो 30 है। 30 तो एक जगह की बता रही है ना, उसमें भी कितने को वहाँ पे गिना नहीं गया, ये तो सर्वविदित है। झूसी में कितने लोग मरे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार छिपा रही है आंकड़ा। सरकार इसलिए छिपा रही है, सरकार यहाँ पे हार चुकी है। सरकार की किरकिरी हो जाएगी, सरकार गिर सकती है। जो हालात हैं, लोगों की जाने गई है भाई। और अभी भी लोग अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं, हमने वीडियो देखी बहुत सारी। अभी भी लोग, मैंने बोला ना कि अब कोई अपने बच्चे को खोज रहा है। बताइए कि एक घर में किसी की माँ, मैक्सिमम महिलाएं इसकी शिकार होती है जनरली। आस्था के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल सबसे पहले महिलाओं को टारगेट करके किया जाता है, क्योंकि हजारों साल से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुरुष तो मान लीजिए कि जनरल क्लास के पुरुष भी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, और जो पुरुष महिलाएं दोनों SC ST OBC की थी, जो शूद्र कहलाते थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। साथ में वो महिलाएं जो जनरल क्लास की हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। अभी सरस्वती पूजा बिहार मनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा का अधिकार महिलाओं को किसने दिया? सावित्रीबाई फुले ने सर्वप्रथम स्कूल खोला महिलाओं के लिए 1948 में, सॉरी 1848 में। तब जाके महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। तो फिर भी अभी भी महिलाएं जो है खुद के नाम पे हाँ, महिलाओं की पहली दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है भाई, चाहे किसी भी क्लास की कास्ट की महिलाएं हो, तो वो अभी उतने अवेयर नहीं है। उनको स्कूल कॉलेज का महत्व नहीं पता है। उनको ये पता है कि धीरू भाई अंबानी VIP आ रहे हैं, वहाँ पे अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, या जो भी बड़े से बड़े जो भी VIP हो जा रही है देख के। आ रहे हैं। उनको देख के लगता है कि ये लोग पूजा पाठ करके ही इतने बड़े बने हैं, हमको भी VIP ट्रीटमेंट उसी तरह से मिलेगा। बगल में बाउंसर रहेगा, बगल में बॉडीगार्ड्स रहेंगे, जाएंगे शाही स्नान करेंगे। लेकिन वैसा तो वहाँ कुछ है नहीं। आप भेड़ बकरी बन के वहाँ पे जा रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि सरकार को तय करना होगा कि उसको जो है लोगों को धर्म जात में धकेल देना है, आपस में बर्बाद कर देना है, या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ उनको ले जाना है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो भीड़ इस तरह के कुंभों में आपको दिख रही है, जो भीड़ मंदिर मस्जिद के सामने दिख रही है, ये भीड़ स्कूल के सामने जिस दिन दिखना शुरू हो जाएगी उसी दिन यह देश सबसे विकसित राष्ट्र बन जाएगा। सावित्रीबाई फुले का आपने जिक्र किया। सावित्रीबाई फुले ने क्या कहा था कि सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की बस्ती है और एक मंदिर की बस्ती है। यदि आपको तय करना है कि अपने बच्चों को आपको कहाँ भेजना है, स्कूल भेजेंगे तो ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ेगा, यदि आप मंदिर भेजेंगे तो वह अंधविश्वास पाखंड की तरफ इस तरह बनेगा और इस तरह के भीड़ का हिस्सा होकर जाके मर जाएगा। इससे पहले भोले बाबा के आयोजन में हुआ था यूपी में, 250 लोग मरे थे पैरों की धूल लेने के लिए। ये मानसिकता जो है, आप समझिए, टीवी इसमें सबसे बड़ा दोषी कहीं ना कहीं कोई है, वह इस देश का पढ़ा लिखा बुद्धिस्ट, पढ़ा लिखा
इंटेलेक्चुअल लोग है प्लस साथ में जर्नलिस्ट है, क्योंकि उसको दिखाना है कि हमारे लोग कैसे ज्ञान विज्ञान की तरफ अग्रसर हों। ये चीज़ें उनको दिखानी है, क्योंकि अंधविश्वास के नाम पे ही तो 5000 साल से हमारे लोग जो है पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से। अंधविश्वास को कैसे ख़त्म किया जाए, ये टीवी अखबार का दायित्व होना चाहिए था कि वो ऐसे कुंभ जैसे आयोजन को प्रोपगेट ना करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए सरकार को दबाव बनाए। लेकिन जो जया बच्चन बोली यानी सही था कि नदी में लाशें बहाई गई, निश्चित रूप से बहाई गई होगी। एक सांसद हैं तो वो वहाँ की हैं भी, इलाहाबाद, जया बच्चन उनका तो पैतृक जगह है ना, तो उनको पता होगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ वहाँ पे हुआ है। और हम लोग को भी आशंका, जब तक सरकार आंकड़ा नहीं देगी प्रॉपर जो है, जो कितने खर्च हुए हैं प्लस कितने मौतें हुई है, कहाँ कहाँ क्या कुछ हुआ है, जब तक आंकड़ा नहीं देगा तो लोग जो है बोलते रहेंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं कोई भी। और मैं तो कहता हूँ कि हजारों लोग हताहत हुए हैं उसमें, अभी भी कई लोग लापता हैं। सरकार को चाहिए कि वो आंकड़ा को दिखाए स्पष्ट तौर पे। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद भी संसद में बोल ही रहे हैं, अभी अखिलेश यादव ने भी बोला है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। संसद में भी आवाज उठ रही है, हर जगह पर आवाज उठ रही है, लेकिन ये सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि उसको पता है कि इस देश के लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे 1 मिनट में गोलबंद होते हैं। वोट उनको वहीं से मिलता है। ये तो गाय के गोमूत्र को वहाँ को पिलवा रहे थे, ये गोबर खिलवा रहे थे लोगों को। उनको पता है कि लोग जो है कैसे लोग जो है, लोगों की मानसिकता क्या है, और उनके मानसिकता के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अपना वोट ले रहे हैं। उनका वो तत्कालीन लाभ देख रहे हैं। लेकिन जो बहुजनवादी लोग हैं, जो बाबा साहब के मिशन को समझते हैं, वो समझते हैं कि इस देश की तरक्की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में छुपी हुई है। और ये बोलते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोल रहा था कि वहाँ अमृत की वर्षा होगी मौनी अवस्था के दिन, नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। नहीं गए, अब देशद्रोही है। मोदी जी भी नहीं गए हैं। सबसे बड़का देशद्रोही तो वो है। मोदी जी जाने वाले हैं। हाँ, जब जाएंगे तब ना, उन्होंने कैंसिल कर दिया ना मौनी अवस्था के दिन, तो गए नहीं। अमित शाह गए थे एक दिन पहले, अब जाने वाले हैं, मोदी जी भी जाएंगे। हाँ, तो मैं वही कहता हूँ कि इस देश में, मैं इस बात को मानता हूँ कि अमृत की वर्षा होती है। मैं भले विज्ञान पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, आशा विश्वास है कि अमृत की वर्षा होती है। लेकिन महाकुंभ में किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अमृत की वर्षा होती है। चमत्कार कुंभ में नहीं होता है, चमत्कार मंदिर में नहीं होता है। चमत्कार यदि कहीं होता है वो इसरो में होता है। वो चमत्कार जो है नासा में होता है, जहाँ से चांद पे यान जाता है, वो चमत्कार है। आपको कौन सा चमत्कार देखना है, आप तय कर लीजिए। आपको कुंभ वाला चमत्कार मोक्ष चाहिए, या फिर आपको इसरो वाला जो है साइंटिस्ट बन के उस तरह से चमत्कार कीजिए। और ऐसे पागल बाबा जो चरसी नसीरी है, चाहे IITian बाबा हो या फिर ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, ममता कुलकर्णी, ऐसे नशेरी गंजेरी पागल के चक्कर में मत पड़िए। आपको किसी की बात सुननी है तो आप साइंटिस्ट विज्ञान क्या कह रहा है उधर जाइए। बाबा साहब ने क्या लिखा है साइंटिफिक ढंग से, उसको पढ़िए। फुले साहब ने क्या लिखा है, उसको पढ़िए। फुले पेरियार अम्बेडकर को पढ़िए, तब आपको जो है सच्चाई का पता चलेगा। इस तरह के कुंभ में जाने से आप तो बर्बाद होंगे ही, आपके नस्ल, आपके बच्चे, वो भी आप ही की तरह जो है बनते जाएंगे, उस तरह से मरते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि मेहता जी थे। और कहा भी जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, घर पे ही स्नान कीजिए। अगर आप मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। बाकी ऐसी भगदड़ को, बहुत सारी घटनाएं को जो है सरकार की तरफ से छिपाई गई, ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने देखी है कि अभी भी लोग जो है अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। जया बच्चन ने भी इस मुद्दे को जो है उठाया है। बाकी अब क्या कुछ सोचते पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।